हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ठीक है, क्लास 10th मैथ। ठीक, तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर प्यारे साथियों, प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, दो क्वेश्चन देखेंगे, पहला और दूसरा। तो साथियों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, तो प्यारे साथियों, क्वेश्चंस क्या है वो देखिए, क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखिए ताकि जो है ना आप मैथ में अच्छे से नंबर ला पाए। ठीक है, तो साथियों क्या क्या क्वेश्चन है वो देखिए। पहला क्वेश्चन है 140 का जो है ना अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ये सब अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन करना क्या है तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। फिर देखिए उसके बाद जो है ना सारा का सारा 140, 156, 38, 25, 5005, उसके बाद 74, 29, इन सभी को जो है ना सारे क्वेश्चंस को किस में कन्वर्ट करना है तो गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, फिर देखिए निचला कि इसको 26 और 91, 26 और 91 को जो है ना एचसीएफ तथा एलसीएम याद करना है। उसके बाद याद करके जो है ना लिखना है कि दो संख्याओं का एचसीएफ गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, तो इसको प्रूव करके देना है। ठीक है, ये जो है ना 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, या तो ये फंस जाएगा या तो ये फंस जाएगा, दोनों में एगो न एगो फंसबे करता है। तो प्यारे साथियों, अब ये जो है ना क्यों ना सचेत हो जाए हम लोग। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। ठीक है, तो क्या है जी, इसको सोल्व करना सीखिए। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सोल्व। सोल्व लिखे, अब 144 40 देंगे, उसके बाद जो है कितना से लगेगा, 2 से 7 दूना 70, फिर 2 से 35 दूना 70। ठीक है, 35 दूना 70, फिर उसके बाद 5 से 7 5 35। इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक, फिर इसको अच्छा सा कैसे लिखेंगे तो 2 पावर 2, क्योंकि दो दो गो है, तो 2 पावर 2 गुना 5 पावर 1 गुना 7 पावर 1, क्योंकि 5 एक है 7 भी एक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन कि 156 को कैसे लिखना, इसी तरह। तो क्या करेंगे, सॉल्व करें। क्या कर रहे हैं तो सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व लिखेंगे। ठीक, 156 देंगे, फिर कितना से लगेगा तो 2 से लगेगा। ठीक, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर देखिए 2 से लगेगा, 2 से लग जाएगा सर, क्यों, 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर देखिए 3 से लगेगा, 13 तिया 39। इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अच्छा से कैसे लिखेंगे तो 2 पर पावर 2 है। ठीक, 3 पर पावर कितना 1 है, फिर 13 पावर कितना 1 है, यही हो जाएगा आपका आंसर। फिर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तीसरा को क्या कर रहे हैं तो सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व लिखेंगे। ठीक, सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, उस कितना है तो 38 है सर, और कितना है 25 है। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। ठीक, 3 एकम 3, उसके बाद 3 दूना 6, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 12 से 75 हुआ, फिर 3 से लगेगा, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 लगेगा, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 425 होगा, फिर 5 से लगाएंगे तब 8 5 40, 5 25, फिर 5 से लगेगा, 17 5 85। यानी कि इसको जो है ना सर ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक, अब अच्छा से इसको कैसे लिखेंगे, 3 पर पावर 2 है तो 3 गो कितना है 2 है, तो 3 पर पावर 2 देंगे, गुना 5 कितना है 2 है, तो 5 पर पावर 2 गुना 17 कितना है 1 है, तो 1, यही हो जाएगा आंसर। 17 पावर 1 ही देंगे, क्योंकि सर 17 एक ही है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल कि 5005 को कैसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं तो सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व लिखेंगे। ठीक, सॉल्व लिखे तो कितना है तो 5005, तो कितना से लगाएंगे 5 से लगाएंगे, 1 होगा 0 0 1, कितना से लगेगा आप 7 से। ठीक है, 7 का 7, 7 चौके 28। ठीक है, 7 तिया 21, यानी कि 741। कैसे है, इससे इसे भाग दीजिए, 7 तिया 21, 7 का 7, 10 में 7 गया 3,
यहाँ पर 0 है, तो 7 चौके 28, ठीक। तो कितना उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा, ये 1 है, तो 7 या 21 यानी कि 143 होगा, ठीक। फिर देखिए कितना से लगाना है, तो 11 से लगाना, 11 एकम 11, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, 11 तिया 33 यानी 13 हो जाएगा। तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसको अच्छा सा कैसे लिखेंगे, तो 5 कितना है, तो 1 है सर, गुना 7 कितना है, तो 1 है सर, गुना 11 कितना है, तो 1 है सर, ठीक। उसके बाद 13 कितना है, तो 1 है, तो सभी के पावर पर 1 1 देना। काश 5 यहाँ पर दो गो रहता, ठीक, तो 5 पर पावर 2 देते, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। फिर देखिए सॉल्व कर रहे हैं पांचवा का, तो कैसे 74 और 29 है, तो क्या कर रहे हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व, ठीक, 74 और 29, ठीक। तो 74 और 29, तो 74 और 29 कितना कितना से लगाएंगे वो देखिए, 17 से लगाइए, ठीक है। कितना से लगाइएगा, 17 से, 17 से लगाइएगा तो 74 में भागा दीजिए, 74 29 में भागा दीजिए 17 से, तो 17 चौके 17 17 17 34 17 51 17 चौके 68, ठीक है, 68 17 17 17 34 17 51 17 चौक 64 64 होता है, 68 64, ठीक है। यहाँ पर क्या देंगे, 0 1, ठीक, 17 चौके 68, सॉरी 68 ही होता है। यहाँ पर कितना होगा, एक पैसा दे के 10, 10 में से जो है ना 8 गया, 14 गया, 14 में से 8 8 6 14 6, यहाँ पर ये भी खत्म, ये 2 आ गया, ठीक। 17 51, ठीक है, 1 और 1 ये 9 आ जाएगा, तो यानी कि 17 17 19 7, यानी कि 437 होगा यहाँ पर सर, ठीक। 17 से लगाएंगे तो फिर देखिए 19 से लगाइए, 19 से लगाइएगा तो 437 में से भागा दीजिए कितना, 19 से, ऐसे करके, तो यानी कि 17 19 तिया 19 का 19 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 दूना 38, 38 दीजिए, ठीक है। ये 13 8 5 13 5, ये भी खत्म, ये भी 7, यानी कि 19 तिया 57, 19 का 19 19 38 19 तिया 57, यानी कि 23 होगा यहाँ पर सर, ठीक है। कितना होगा, 23 होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 17 गुना 19 गुना 23, इसको अच्छा सा लिखिएगा तो 17 पर पावर 1 गुना 19 पर पावर 1 गुना 23 पर पावर 1 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों पहला तो हो गया सोल्व, अब तो करेंगे क्या, अब दूसरा करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। पहले सवाल पढ़िए क्या कह रहे हैं, सवाल में ये कह रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सब पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, उसको जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, सभी को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है जी, एचसीएफ तथा एलसीएम। ये दो संख्या है ना 26 और 91, दोनों संख्या, इसका एचसीएफ कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, उसे गुना करना बराबर। यदि दो ये इधर भी बराबर हो रहा है, इधर भी बराबर हो रहा है, तो समझ जाएंगे मेरा हिसाब सही है। कैसे करेंगे वो देखिए, क्या कर रहे हैं, तो सोल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे सोल्व, सोल्व किसका किसका, तो 26 और 91 का, 26 और 91 का, तो 26 देंगे यहाँ पर और यहाँ पर 91 देंगे, बराबर देंगे, यहाँ पर भी बराबर कर देंगे, ठीक। उसके बाद कैसे करना है, 13 दूना 13 को जो है ना 2 बार पढ़िए, तो 13 दूना 26, 13 7 91, ठीक है। तो कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। एलसीएम कितना है, तो सर एलसीएम, एलसीएम कितना है, तो एलसीएम नहीं जानते यानी कि वाट देंगे, ठीक। तथा करेंगे क्या, अभी देखिए ध्यान से करेंगे क्या, एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा तब ना आएगा एलसीएम, तो 26 और 91 को एलसीएम लेंगे 13 से, जितना से आएगा एचसीएफ उतना से ही लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 13 दूना 26 और 13 7 91, अब हो गया 13 गुना 2 गुना 7,
इसको जोड़िए, गुना कीजिए तो 182 होगा। ठीक है, 182। तो अब करेंगे क्या, अब जांच करेंगे, जांच चेक करेंगे कि मेरा सही हिसाब हुआ कि नहीं हुआ। चेक करने के लिए क्या दिए थे, दो संख्याओं का गुणनफल। लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, तो HCF गुना LCM। ठीक, ये दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, HCF गुना LCM। तो दो संख्या क्या क्या सब था अपना, 26 गुना और कितना था 91, ये दो संख्या था बराबर। HCF कितना है आपका 13 है, HCF कितना निकला आपका 13 गुना LCM कितना है तो 182। अब दोनों को गुना करेंगे, यानी दोनों संख्या बराबर आएगा तो मेरा हिसाब सही है। कैसे करेंगे देखिए, 182 लिखिए गुना में 13, ठीक, 3 दूना 6, 8 तिया 24 के 4, 3 का 3, ऐसे गुना करते हैं। फिर इधर से दुक्का 2, 8 का 8, 1 का 1, 26, 4 2 6, 8 3 11, 11 के 1 ये 2, ठीक, 21 66। गलती हो गई है, 182 और 13 से गुना कीजिए, ऐसे अब 13 नहीं आया था, 13 से गुना कीजिए तो 3 दूना 6, 8 तिया 24 के 4, 3 का 3, 3 2 5, अब सही होगा। फिर दुक्का 2, 8 का 8, 1 का 1, अब 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3, ये 1 1 2, यानी कि 23 66, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या है 23 66। इधर भी गुना करिएगा तो 23 66 ही आएगा, 23 और 66, यही आपका हो गया प्रूफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या सब वो देखिए। ये तो प्रूव हो गया पहला। अब दूसरा देखिए क्या कर रहे हैं, तो सोल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, सोल्व। 510 और 92 का, ठीक, तो लिखेंगे 510 और 92, ठीक। तो 510 का जो है ना एलसीएम लीजिए पहले, क्या क्या सब होता है। 510 का एलसीएम ले रहे हैं तो 2 से लगाइए 255, ठीक है। फिर 2 से लगाइए, दुक्का 2, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगाइए, तो 3 से लगाइए, ठीक। 8 तिया 24, ठीक, 5 तिया 15, 85 हुआ। उसके बाद 3 से लगेगा, 3 से 3 दूना 6, 2 आएगा, ठीक, 25 नहीं 3 से लगेगा, 5 से लगाइए 17 55 85, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। अब 92 का देखिए, 92 का 2 से लगाइए पहले, 2 से पहले चेक करेंगे, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, जो हो जाए, ठीक। 2 से लगाइए, 4 दूना 8, ठीक, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी कि 2 गुना 23। कॉमन क्या आता है, तो कॉमन सर आता है 2, एचसीएफ क्या हो जाएगा, HCF बराबर 2, यानी कि HCF मेरा 2 आया है, ठीक। तो एलसीएम नहीं जानते, एलसीएम कितना है, एलसीएम बराबर वाट, एलसीएम कर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो देखिए। तथा एलसीएम देखिए, जिस HCF 2 आया है ना, तो 2 से ही लगाएंगे, ठीक। 510 है, 92 है, ठीक। तो अब 2 से लगाएंगे, HCF कितना है 2 से, काश HCF 5 आता तो 5 से ही लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 255 कॉमन 46। तो अब इसको गुना कीजिए, 2 गुना 255
गुना 46, इसको गुना कीजिए कितना होगा, तो 255, ठीक है, से 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा 510, 510 गुना 46 कीजिए, 46 कितना होगा जी, तो 0 के 0, 6 के 6, 6 पंच 30, ठीक। इधर फिर देखिए 0 के 0, 4 के 4, 4 पंच 20, एक बार चेक करिए कि कहीं पर गलती भी हुआ है। 0 का 0, ठीक, 6 का 6, 6 पंच 30, ये भी ठीक। फिर 0 उतारे 4, 4 पंच 20, अब इसको जोड़िए 0, 6, ठीक, 4, 3, 2, 23, 460, तो मेरा एलसीएम कितना आया है 23, 460, इतना ही ना, 23, 460 एलसीएम। फिर लिखेंगे अब क्या, ये तो सब कुछ एचसीएफ में निकाल लिए और एलसीएम भी निकल गया है, तो क्या करेंगे चेक करेंगे, यानी कि जांच, ठीक है, जांच। जांच में क्या दिए थे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक। तो एचसीएफ गुना एलसीएम, तो दो संख्या क्या क्या सब था, 510 गुना और 92 था, बराबर एचसीएफ अपना लोग का कितना निकला है, तो 2 निकला है, गुना एलसीएम कितना है, तो 23, 460 इतना है। अब इसको आप गुना करिए या इसको करिए, दोनों को करिएगा ना तो बराबर आ जाएगा, तो समझ जाइए कि मेरा हिसाब सही है। कैसे करेंगे देखिए, 23, 460 था ना, एलसीएम कितना था 23, 460, कितने से गुना करेंगे, 2 से करेंगे, 0, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 1 6 भी हो जाएगा, ठीक, 2 दूना 4, कितना है 46,920, 46,920 इधर आया है, तो इधर भी उतना ही आएगा, चेक कर लीजिए कैसे, कितना है 510 गुना 92, चेक करिएगा तो इतना ही आएगा, 0, ठीक, 2, 5 दूना 10, फिर इधर से करिए 0, 9, 9 छाके 54, ठीक, 5 है 9 छाके 54, 0, 2, 9, 4 1 5, ठीक है, इधर से गलती 9 छाके 54, ठीक है, तो 0, 2, 9, हाँ इधर कहाँ पर गलती हो रहा है, 4 2 6, इधर 2 होगा, 5 दूना 10, पहले एक बार चेक कर लीजिए, 2 होगा, सॉरी 0, 2, 5 दूना 10, यहाँ तो क्लियर, 0, 2, 5 दूना 10, अब इधर से देखिए 0, 9 का 9, 0 9 का 9, 9 5 45, 9 6 के 54 होता है, 0, 2, 9, 5 1 6 4, यानी कि 46,920 आया है, इधर भी आया है 46,920, अब इधर भी आएगा कितना 46,920, यानी कि मेरा सर सही है, दोनों बराबर हो रहा है तो मेरा सर सही, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, प्रूव हो गया है, ठीक। फिर देखिए ऐसे ही इधर भी बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, क्या कर रहे हैं तो सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व लिखेंगे, तो 336 और 54, तो 336 यहाँ देंगे, यहाँ पर 54 देंगे, पहले इसका जो है ना गुण अति करिए, एलसीएम लीजिए 336 का, तो 336 का एलसीएम कितना कितना होगा वो देखिए, 2 से लगाएंगे, दुक्का 2, ठीक, फिर दुक्का 2, 8 दूना 16, ठीक है, देखिए
2 से लगाइएगा तो दुक्का 2, एक आया, ठीक, एक आया, 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 2 से लगाइएगा तो दुक्का 2, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 168 आएगा शायद, दुक्का 2, ठीक। इधर जो है ना 3 इधर आएगा तो 6 दूना 12, 1, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाइए, ठीक, 2 से लगाइएगा तो 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाइए, 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, दुक्का 2, अब 3 से लगाइए, 3 का 3 सत्या 21, यानी कि 4 गो 2 है और 3 1 और 7 1, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है, ऐसे होगा। अब 54 का भी वैसे कीजिए, जैसे इसका गुणनखंड किए थे ऐसे कीजिए 54 का, तो 2 से लगाइएगा तो 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 4, ठीक है, एक आएगा 7 दूना 14, अब 3 से लगाइए, ठीक है, 9 तिया 27, अब 3 से फिर से लगाइएगा, 3 तिया 9, यानी कि सर इसको हम 54 को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कॉमन क्या क्या सब आता है वो देखिए, कॉमन आता है 2 1, ठीक है, उसके बाद इधर भी कॉमन आता है 3, तो इसको क्या करेंगे बराबर देंगे, ठीक, तो 2 HCF लिखेंगे HCF बराबर 2 गुना 3, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि HCF मेरा कितना आया है 6, ठीक है, तो लिखें LCM कितना है, तो LCM नहीं जानते, तो LCM बराबर 1 नहीं है पता, तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, तथा LCM निकालो 336 कॉमा 336 और 54 का, 336 और 54 का कितने से, तो 6 से, 56 कितना आया HCF 6, तो 6 से ही लगाएंगे, ठीक, कितना आया है HCF 6 से ही लगाएंगे, तो 336 में देखिए 56 30 छछा के 36, 56 30 छछा के 36, फिर नछा के 54, इतना आ जाएगा 6 गुना 56 गुना 9, इसको गुना कीजिए कितना होता है 336 और 336 और 9 से गुना करिए, ठीक है, 336 गुना 9, 9 छा के 54 के 4, 9 तिया 27, ठीक, 9 तिया 27 और 27, 9 छा 54 है तो 27 5 कितना होता है 27 28 29 30 31 32, 32 के 2 हाथ में 3, ठीक है, फिर 9 तिया 27, 27 3 30, कितना आया 9 छा के 54 और 9 तिया 27, 27 5 कितना होता है, तो 7 3 10 30 2 32 के 2, या फिर 9 तिया 27, 27 3 30, यानी कि 30 और 24 आया है, 30 और 24 क्या आया है, तो LCM आया है, तो जांच करेंगे, जांच 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 क्या करेंगे, जांच दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर HCF गुना LCM, HCF कितना, दो संख्या क्या क्या सब है 336 गुना 54 बराबर HCF कितना है, HCF है सर 6 गुना LCM कितना है, तो 30 और 24, तो 30 और 24 को 6 से गुना करो, 6 के 24 के 4 हाथ में 2, 14 12 12 2 14 के 4 हाथ में 1, तो ये यहाँ पर 1 दे देंगे, छतरी के 18, छतरी के 18, यानी कि 18 144 ये आ जाएगा, तो इधर भी 18 144 ही आएगा, आप लोग गुना करके देख लीजिए, यानी कि मेरा सर ये भी प्रूव, ठीक है, ये भी मेरा प्रूव हो गया है और मेरा ये भी प्रूव हो गया है और ये भी प्रूव हो गया, यानी कि इसी तरह जो है ना बिहार बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन सारा क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है, ये इसमें जो है ना एक फिक्स है पूछेगा। तो प्यारे साथियों कैसे लगा है क्लास, कमेंट में जवाब दीजिएगा।
ठीक है, समझ में आया है कि नहीं आया है सर, अच्छा से जवाब कमेंट करिएगा, फिर तब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसमें तो कोई अब कंफ्यूज है ही नहीं, कितना अच्छा से हम बताएं। इसमें गुना जिसको भाग और घटो आता है ना, जिसको एलसीएम आता है, तो वो जो है इस चैप्टर को अच्छा सा कवर कर सकता है। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।